प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप देख सकते हो कि मैं अपने गांव की ओर हूँ कुछ अर्जेंट वजह से। तो मुझे पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का आपका पेपर आ रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी का, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके लिए बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर सभी चीज़ें मैंने अपलोड की है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर आपने सेमेस्टर 1 में अगर बहुत ही अच्छे से मुझे फॉलो किया होता तो आज ये फिर से पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर फिर से मिल गया है तो भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पर ये फुल एंड फाइनल ये समझ के चलना है कि आपका लास्ट है। जो आप पेपर दोगे अब उसके बाद फिर से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का पेपर नहीं देना है। तो दोस्तों इसलिए आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करने चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मेरे हिसाब से सबसे पहला जो पार्ट है, आपको कौन से पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए पता है? सबसे पहला दोस्तों आपको लास्ट वाला, जो आपका लास्ट मॉड्यूल नंबर 6 है, न्यूमेरिकल मेथड वाला जो पार्ट है उसको बहुत ही अच्छे से कवर करना चाहिए। और वो वाले पार्ट में जितने भी चीजें हैं, जैसे अगर उसमें आप देखोगे तो न्यूटन रैप्सन मेथड है, जो अलग अलग जो मेथड्स हैं वो आपको कवर करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट, अगर आप कम टाइम में चीजों को कवर करना चाहते हो तो मैंने जो क्रैश कोर्स बनाया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, जो सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स है दोस्तों, वो आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आपको खुद से करना होगा। हाँ, जिसके ऊपर आज उसका कुछ प्राइस मुझे लग रहा है कि 1499 है। आज मैं उसके प्राइस को, अभी अगर कोई ले रहा है तो मैं उसको 500 का कूपन कोड दे रहा हूँ। डायरेक्ट वो 999 में आपको मिल जाएगा। बस उसके अंदर से आप क्या करो पता है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो भी चलेगा। न्यूमेरिकल मेथड याद रख लो, डाउन कर लो भाई। देन इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए पता है? वो जैसे ही आपने पार्ट कवर कर दिया मैट्राइसिस में 4 से 5 क्वेश्चन कवर करने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैंने उसके अंदर करवाया है। और मैंने मैट्राइसिस इतने, अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब वाले मैट्राइसिस को मेरे फॉलो कर सकते हो। मैट्राइसिस अच्छे से करके जाओ, जिसमें PAQ फॉर्म है। जैसे अगर मैं देखूं तो जो दिसंबर वाला जो पेपर है, अगर आप मैट्राइसिस अच्छे से करके जाते हो तो मैट्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 में आपको PAQ का मिला है, जहां पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो गॉस सीडल मेथड जो मैंने लास्ट लेसन का आपको बताया, वो है मैट्राइसिस का क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड के यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, जो मैंने उसके अंदर सब करवाए थे, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप मैट्राइसिस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में मैट्राइसिस का क्वेश्चन है, तो साथ में आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर्स पेपर कौन सा फॉलो करना है? बस 2 ही पेपर फॉलो करो, 50 पेपर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, दिसंबर वाला एक पेपर फॉलो करो और एक पेपर मई वाला फॉलो करो। बस सबसे पहले दिसंबर फिर मई। बस अगर आप ये 2 पेपर अच्छे से कवर कर ले रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पासिंग से भी अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। देन दोस्तों, जैसे ही आप मैट्राइसिस कवर करते हो, मैट्राइसिस कवर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कवर करना चाहिए। ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, 5, 6, 7 डेरिवेटिव के सिंपल फॉर्मुलेज याद कर लो। एंड देन उसके बाद उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, समझो उसमें आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम उसमें आप कंपोजिट वाला पार्ट अच्छे से करो, जो मैंने बोला था। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया था, और सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने क्रैश कोर्स में करवाया था वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। और क्रैश कोर्स अगर आप लेते हो तो 3 से 4 घंटे में आप अपने सिलेबस को कवर कर लेते हो। ये 3-4 लेसन, एक 1.5 घंटे में आपके लेसन कवर हो जाएंगे, तो जिससे आप स्पेसिफिक बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी। देन इसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में आओ, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम पे भाई एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, कंफर्म एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। और दोस्तों इसके साथ आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर भी ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल सा है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से यूज करके आप फटाफट उसके सम को सॉल्व कर सकते हो। पाठक जी थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, उनको पीछे जाने दो। देन इसके बाद अगर वो वाला पार्ट आपका कवर हो गया, देन उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे आना है। एंड लॉगरिथमिक एंड हाइपरबोलिक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है वो आपको कवर करना चाहिए। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करें यार? कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बोला था 3 ही टाइप के सम है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर के वो तीनों टाइप, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, पावर वाला एक सम है, रेस 2 वाला, तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद n × थीटा वाला सम है। बस अगर आपने ये सब चीजें कवर कर ली तो आपका पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। याद से अच्छे से वीडियो को देखो, और ये पूरे के पूरे वीडियोस यूट्यूब पे भी है। बट क्रैश कोर्स में जाते हो तो स्पेसिफिक बस उतने ही सम सॉल्व करके एग्जाम में जाना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आप 3-4 दोस्त हो, वैसे अभी आपके दोस्त बहुत कम मिलेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ दी दोस्त आपके क्लियर हो गए होंगे, बट बाय मिस्टेक हो गया होगा। और 2-3 चीजें कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पेपर में जाने के पहले क्या ध्यान रखना है, कि अगर आपको थोड़ी बहुत कम चीजें भी आती है तो भी आप पेपर में आराम से पास हो सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। क्या आपको वो वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।